राजन, एक कथा मुझे याद आ रही है। एक पर्वत था, उस पर्वत का नाम था त्रिकूट पर्वत। ये कथा हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, ध्यान रखना, बड़े गौर से सुनने की बात। उस त्रिकूट पर्वत में वास करते थे बड़े ही हिंसक प्राणी, बड़े ही जीव जंतु, सुंदर सुंदर प्राणी उसमें रहते थे। उसकी मंगलमयी कंदरा के एक हाथी रहता था जिसका नाम था गजेंद्र। गजेंद्र का मतलब होता है हाथियों का राजा। उसको अपने ऊपर बहुत बड़ा अभिमान था। उसको क्या था? बहुत बड़ा अभिमान था कि मेरे बराबर बलशाली कोई नहीं है, मैं बहुत बड़ा बलशाली हूं। कहीं भी जाता कहता भैया कोई संकट पड़ा हो तो मुझे बता देना, मेरे अंदर बहुत बड़ा बल है। भाई शक्तिशाली था, 50 तो पत्नी थी उसकी, 150 पुत्र, इतनी बड़ी फैमिली उसकी है। प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। तो भैया एक दिन वो सरोवर में स्नान करने के लिए जा रहा था। सरोवर में जैसे ही स्नान करने के लिए जा रहा, रास्ते में सभी गजराज महाराज की जय, गजेंद्र महाराज की जय। देखा होगा जो छोटे मोटे जीव जंतु होते हैं, अगर कोई बलशाली आदमी हो, अगर भैया जो कमजोर व्यक्ति है, अगर कोई बलशाली हो सामने से जा रहा हो, अगर राम राम ना करे तो डर रहता है ना। तो इसलिए कुछ लोग डर की वजह से भी जोर से जयकारा लगाते, गजेंद्र महाराज की जय, गजेंद्र महाराज की जय। भैया कोई कष्ट हो तो मुझे बताना, मेरे 150 पुत्र हैं। जाकर के सरोवर में स्नान करने लगा, अपने पुत्रों को स्नान कराने लगा, अपनी पत्नियों को स्नान कराने लगा। तो एक ग्रह ने उसका पैर पकड़ लिया। उसने सोचा कोई छोटा मोटा जीव जंतु होगा, जब पता चलेगा गजेंद्र महाराज ने पैर है तो आकर के माफी मांगेगा। अब ये पता नहीं भैया जल का राजा है, ग्रावी मगरमच्छ जल का राजा है। जब खून क्षीण होने लगा, शक्ति क्षीण होने लगी, बाहर खींचने लगा, लेकिन अंदर की तरफ धंसता जा रहा है, अंदर की तरफ धंसता जा रहा है। तब उसने कहा बेटा मुझे बचाओ। बेटाओं ने सूंड में सूंड फंसाई और खींचना प्रारंभ किया। खींचते रहे, खींचते रहे, खींचते रहे, कई दिन निकल गए भैया, कई दिन निकले। बेटाओं ने, पुत्रों ने कहा कि स्वामी, पिताजी आपका मरना तो तय है, अगर हमने 1 मिनट और खींच लिया, 1 दिन और खींच लिया तो हम भी मारे जाएंगे, इसलिए हम तो चलते हैं। पुत्रों ने साथ छोड़ दिया है। गजेंद्र महाराज की आंखों में आंसू आ गए। जिन पुत्रों के लिए मैंने अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया, आज वो संकट की घड़ी में मुझे छोड़कर चल दिए। पत्नी कहने लगी स्वामी चिंता ना करो, अभी हम हैं, अभी चिंता की कोई बात नहीं है, अभी हम हैं। पत्नियों ने भी कुछ दिन खींचा, खींचती रही, कहा स्वामी बच्चे सही कहते थे, तुम्हारा मरना तो तय है, अगर हमने 1 दिन और खींच लिया तो हम भी मारे जाएंगे। आज भैया पत्नियों ने भी साथ छोड़ दिया है। अब तो गजेंद्र महाराज रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए। और भैया ये स्थिति हमारे जीवन से भी है। अगर हम कुछ दिन बीमार हो जाते हैं, अगर 1 आध साल बीमार पड़े रहे, बच्चे इलाज कराएंगे, पत्नी इलाज कराएंगी, फिर देखेंगे धीरे धीरे ये तो बच नहीं पाएगा, हे भगवान इससे तो तू उठा ले तो ही अच्छा है, बोलते हैं ना। जब पता है ये बच्चे, ये पत्नी ऐसे बोलेंगी, हैं? जब पता है ये बच्चे, ये पत्नी ऐसे बोलेंगी, तो क्यों ना परमात्मा के नाम का चिंतन करें, गोविंद के नाम का चिंतन करें। ये दिखावटी माया रूपी संसार है, इसमें कोई भी रिश्ते, भैया ये ध्यान रखना, भगवान के नाम का चिंतन करो, ये यहीं रह जाएगा। क्योंकि पुत्र भी तुम्हारे साथ नहीं आया, पति भी तुम्हारे साथ नहीं आया, अगर साथ जाएगा तो परमात्मा का नाम जाएगा, गोविंद का नाम।
और उधर जब आदमी के सारे बल क्षीण हो जाते हैं तब उससे परमात्मा की याद आती है। पहले तो परिवार को ही देखता है ना टटोल के, और जब दिखाई नहीं देता परिवार के पास से तब कहता है भगवान बचाओ तुम ही कुछ करो प्रभु। तो आज गजेंद्र ने बड़ी सुंदर स्तुति करी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, आप बदनामी पाओगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। दोनों हाथों से भगवान को मनाते हुए सेवा करते हुए तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हम, जमाना छोड़ बैठे हम। मेरे तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हम, जमाना छोड़ बैठे हम। सहारा तुम ना दोगे तो, सहारा तुम ना दोगे तो प्रभु हम डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। खाली सेवा करते हुए स्नान है। धरी है पाप की गठरी हमारे सिर पे ये भारी। धरी है पाप की गठरी हमारे सिर पे ये भारी, हमारे सिर पे ये भारी, हमारे सिर पे ये भारी। भजन पापों का है भारी, हो भजन पापों का है भारी। किसे कैसे हटाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हो हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, आप बदनामी पाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे।
एवं व्यवसितो बुद्ध्यः समाधान मनो हृदय जजाप परम जाप्यम प्रगजन मनु बड़ा सुंदर गजेंद्र महाराज ने स्तुति करी, लेकिन इस स्तुति में नाम किसी का नहीं लिया। जिसने मेरे अंदर बोलने की शक्ति दी है मैं उसको प्रणाम करता हूं। जिसने मेरे अंदर देखने की शक्ति दी है मैं उसको प्रणाम करता हूं और कहता हूं कि मेरे ऊपर बहुत भारी संकट है, मुझे आकर के बचाए। अब तो भैया दुर्गा जी ने सोचा हमारा नाम तो लिया नहीं, हम क्यों जाए। अगर दुर्गा नहीं पता था तो अम्बे ही बोल देता, हम दौड़ी चली आती। भोलेनाथ शंकर भगवान ने सोचा इसने मुझे भी नहीं बुलाया, अगर इससे मेरा नाम शंकर नहीं पता था तो भोले ही बोल देता है। अगर मुझे भोले ही बोल देता तो मैं दौड़ा चला आता। कुछ ना कुछ सभी ने बहाना मार दिया और जैसे ही मेरे नारायण भगवान ने ये सुना कहने लगे जिसका कोई नाम नहीं होता उसका मैं होता हूं, जिसका कोई साथी नहीं होता उसका मैं होता हूं। तब गरुड़ जी से कहा गरुड़ जी जल्दी से चलिए, मेरा भक्त मुझे बुला रहा है। गरुड़ जी को अभिमान हो गया, कहने लगे भगवान मेरे बगैर कहीं जा ही नहीं सकते। भगवान ने कहा वाह वाह, उसका अभिमान तो बाद में चूर करूंगा, पहले इसका चूर करना पड़ेगा। तब जाकर के गरुड़ जी आए, अपनी इतनी उंगली को जैसे ही गरुड़ जी के ऊपर रखा और कहा उड़ो उड़ो उड़ो। भगवान क्यों मजाक कर रहे हो, बैठो ना। अरे नहीं नहीं उड़ो। और जैसे ही मेरे प्यारे उड़ने के लिए हुआ गरुड़, तो उड़ने की तो बहुत दूर की बात है, हिल भी नहीं पाया है। भगवान बताना चाहते हैं कि गरुड़ तुम मुझे अपने उड़ाकर नहीं लेके जाते, मैं तुम्हें अपने पंजों में फंसा करके लेके जाता हूं। प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे राधे। बोली बांके बिहारी लाल जय हो। तो भैया जैसे ही कहा गरुड़ का विमान चूर हुआ, उधर सिर्फ सूंड ही सूंड दिखाई दे रही थी। एक कमल का फूल बहता हुआ आया, उस फूल को भगवान के चरणों में अर्पित किया है। भगवान आए हैं, भगवान के सुदर्शन चक्र ने उस ग्राह का उद्धार किया है। भाई गजेंद्र ने बुलाया, ध्यान देना बड़े गौर की बात है। गजेंद्र ने बुलाया और उद्धार किसका हुआ, ग्राह का। बचना भी उद्धार ही है, लेकिन बहुत बड़ी बात है समझना, भगवान के चरण पकड़ने से पहले भगवान के भक्त के चरण पकड़ लो। भक्त कौन, जैसे ब्राह्मण देवता है, इन्हीं के माध्यम से आप भगवान से मिलोगे, तो भगवान की बातें करेंगे, भगवान के बारे में बताएंगे, सत्संग करवाएंगे। तो भैया जैसे आपने देखा होगा ना, जब बिजली का करंट देखते होंगे, एक व्यक्ति को करंट लगता है तो दूसरा उसको पकड़ता है, तो उसको भी फिर तीसरा पकड़ता है, फिर चौथा पकड़ता है, फिर पांचवा, तो करंट कहां तक फैल जाता है, सब चिपक जाते हैं। तो ये भक्ति का करंट है। अगर भगवान के भक्त को तुम पकड़ लोगे, उनके चरण पकड़ लोगे, तो समझ लो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। प्रेम से बोलिए श्री राधे श्री राधे। आ जाकर के बचाया है। गजेंद्र बड़ा प्रसन्न हुआ, भगवान के दर्शन किए हैं।